नमस्कार, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। देश आज संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मना रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित मुख्यमंत्री और सभी पार्टियों के नेता बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसी पर स्टेट हेड सैयद आकिल ने राजधानी लखनऊ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की संविधान ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य कुदसिया एजाज रसूल की बहू बेगम इशरत रसूल से खास बातचीत की। आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। हमारे साथ मौजूद है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, उस कमेटी की जो मेंबर थी बेगम कुदसिया एजाज रसूल, उनकी बहू बेगम इशरत रसूल। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, बेगम साहब की यादों से जुड़ी बातों को करेंगे, कुछ राजनीति पे भी बात होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया मैम, जो बेगम साहब से कुदसिया बेगम एजाज रसूल जो ड्राफ्टिंग कमेटी में एक मेंबर थी, 6 लोगों की कमेटी थी बाबा साहब की, उसमें मेंबर थी, कुछ उनसे जुड़ी यादें जो उन्होंने आपसे की हों। अब हमें तो यही मालूम है कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी में थी और उन्हीं ने बस समाज की औरतों के लिए जो उनके समझिए एक तरह से उत्थान के लिए बहुत काम करे। और जो इतना वो ख़ुद पर्दे में थी, पहले जब शादी होके आई हैं तो नवाब साहब के यहाँ वो बिल्कुल पर्दे में थी। पर्दा लग के जब स्टेशन भी जाना होता था पर्दा लग के आता था और उसमें पर्दे में बैठाई आती थी। फिर धीरे धीरे उन्हीं ने उसको अपने को बाहर करा है और इस तरह अपने लिए भी उन्हीं ने तो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट, तो ऑटोबायोग्राफी है उनकी। और तो इस तरह वो उन्हीं ने अपने लिए अब खुद भी पॉलिटिक्स में रहते हुए सब समाज के लिए बहुत काम करा, महिलाओं के लिए बहुत काम करा, उनकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़ोर देती थी और ये इसके लिए भी बहुत करती थी ये कि जनसंख्या कम हो। 10-10, 12-12 बच्चे हो रहे हैं, उनको बहुत डांटती थी। मर्दों को भी बहुत डांटती थी कि इतने बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो। नसबंदी वगैरह के लिए बहुत कहती थी उनको। और हॉकी की वो थी पूरी, पहले तो एशिया की वो प्रेसिडेंट थी, फिर धीरे धीरे फिर एशिया से फिर पूरे इंडिया की थी, फिर यूपी की थी। तो करामत में वो थी, उसकी प्रेसिडेंट थी करामत में, ये जो कॉलेज है लड़कियों का, तो उसमें भी मेंबर थी, वो प्रेसिडेंट थी वहाँ की। तो वहाँ उन्हीं ने शुरू करा था हॉकी। और वो तो सब लड़कियाँ शलवार पहनती थी, शलवार जंपर, बहुत ही उनको दिक्कत होती थी हॉकी खेलने में। फिर उन्हीं ने फिर उनको ड्रेस के लिए बढ़ावा दिया बहुत कि इस तरह करें, ये खेल रही हैं तो इस तरह हॉकी की करामत की लड़कियां पूरी इंडिया की टीम में रहीं। जो इंडिया खेलने जाती थी टीम, तो उसमें करामत की भी लड़कियां थीं। और ऐसे तो हमारे लिए भी बहुत हमें इनकरेज करती थी। हम भी बहुत घरेलू होते थे, तो हमको बहुत इनकरेज करती थी कि तुम जो करना चाहो वो करो, जो जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट हो करो। ऐसे हमने शादी के बाद हमने भी बहुत चीज़ें सीखी, जैसे ये चाइनीज़ खाना बनाना, ड्राइविंग सीखना और सिलाई सीखना, सब हमने यहीं रह के सब कुछ सीखा। फिर वो कहती थी कुछ भी करना चाहो तुम करो, मगर हम बस ऐसे ही सीख ली थी चीज़ें कि जो मेरे घर में काम आई बहुत ज़्यादा। फिर पॉलिटिक्स में जब वो आखिर में बहुत वो कमज़ोर हो गई थी, 1990 में जब उनका जो हुआ है राजीव गांधी का असैसिनेशन, तो उसके बाद वो हार गई इलेक्शन, तो थोड़े से ही वोटों से हारी थी। उसके बाद वो हमसे कहती थी कि हम लड़ें इलेक्शन। और उस टाइम मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, 3-4 साल के था मेरा बेटा।
तो फिर उस टाइम हमने नहीं इलेक्शन लड़ा, मगर ये कि हमने अब 2012 में लड़ा था कांग्रेस का इलेक्शन। वो जब ड्राफ्टिंग कमेटी में थी उस दौरान आपकी एज क्या रही होगी? आप शादी करके आ गई थी उनके पास? नहीं, तब हम कहाँ थे, तो मेरी तो हम तब कहाँ थे, तो हम बच्चे थे। ये हम लोग की नानी और ये भतीजी थी मेरी नानी, उनकी बेगम साहब की, तो आना जाना बहुत पहले से था। हम लोग तो बहुत बच्चे थे जब वो आती थी हमारे यहाँ। और जब शादी करके आप आई तो पुरानी बातें, तब तो हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, तब की ये बातें हैं। तो जब शादी करके आप आई तब बेगम साहब ने आपसे कुछ शेयर किया, उससे रिलेटेड कुछ बातें, आपसे रिलेटेड कुछ बातें शेयर की? किस तरह से बनाने में क्या दुश्वारियाँ आई, क्या क्या चीज़ें सीखी? अब जो हम बातें हैं बस देखते थे, सुनते थे, बस वही मालूम है हमें। जैसे कोई बात ऐसी जो शेयर की हो ड्राफ्ट से रिलेटेड, कभी कुछ ऐसी बात हुई हो? नहीं, बस जो हम सुनते थे वही हमको मालूम है, बस ऐसे तो क्योंकि वो खुद एक बड़े घराने से आती थी, एक रियासत। मेरी नंद ज़्यादा बता सकती हैं। मेरी नंद हैं अभी ज़िंदा, जीनत इमाम नाम है उनका, दिल्ली में रहती हैं। उनकी बेटी है तहमीना, ये सामने रहती हैं, ये सामने के मकान में, पुनवानी में वो ब्याही थी। आपने पॉलिटिक्स में एंट्री कैसे की? मेरा बेटा का बहुत ज़्यादा था, बेटा बहुत ज़्यादा चाहता था, उसको बहुत इंटरेस्ट था। तो बेटा जब है 2005 की बात है, तब उसने कहा कि अब दादी को सब भूल जाएंगे, आप ज़रूर इलेक्शन लड़ लिए। तब परिसीमन होने वाला था क्षेत्र में, वो क्षेत्र कट जाता, भरावन, वो भरावन जुड़ने वाला था, बेंधर कटने वाला था। तो वो जो है तब उसने बहुत मेहनत करी वहाँ रह के, और इलेक्शन की बहुत तैयारी करी थी। बहुत उसने एकदम नए स्टाइल में इलेक्शन लड़ा था। इतनी होल्डिंग पूरे में छा दी थी उसने, होल्डिंग पूरे संडीला में, और कंप्यूटराइज सारा कुछ उससे सिस्टम बनाया हुआ था, सब प्रधानों के, गांव के नाम, सब कुछ उसमें। बहुत अच्छा उसने इलेक्शन संभाला। काफ़ी कम मार्जिन से वो चुनाव आप हारी थी, करीब 3000 के आसपास, जहाँ तक हमें इलेक्शन, हाँ 3000 से, और फिर 3000 जी तमाम चीज़ें हुई थी। वहाँ से बसपा फिर चुनाव जीती थी। हाँ। उसके बाद फिर आपने कांग्रेस से किस्मत आजमाई, आप कांग्रेस में शामिल? हाँ, कांग्रेस में तो हम पहले भी थे, बेगम साहब के लिए हम सब काम करते थे, उनकी कन्विंसिंग वगैरह सब गांव-गांव हम लोग जाते थे, सब कांग्रेस में ही थे हम लोग। उस टाइम मेरे बेटे ने बस यही कहा कि अब आपका रिकॉर्ड बहुत ख़राब हो जाएगा, हार हार के। उस टाइम कांग्रेस जो थी बहुत ख़राब कंडीशन में जा रही थी, तो 2000 वोट मिल रहे थे पूरी विधानसभा में। तो फिर उसने, मेरे बेटे ने समाजवादी से हमें करवाया था, तब हम बहुत अच्छा लड़े थे। 53,000 वोट मिला था, 3000 से आ रहे थे। और फिर उसके बाद जो है फिर हम फ़ौरन ही हम वापस आ गए। हमने यही सोचा था कि हम अपना बेस बना लें, क्योंकि कांग्रेस में बिल्कुल रह ही नहीं गए थे वोटर, बिल्कुल कार्यकर्ता कोई थे ही नहीं। तो हमने सोचा था कि हम एक बार उसमें जाके अपना बेस बना लें, फिर वापस आएंगे। वो हम फ़ौरन ही हम वापस आ गए थे कांग्रेस में। तो अब कांग्रेस में जब हम समाजवादी से लड़े तो कांग्रेस को सिर्फ 700 वोट मिले थे पूरी विधानसभा में। और फिर 2012 में जब हम लड़े तो फिर 700 का हमने कहा, हमने 10,000 ही कर पाए, खाली 7,000 कर पाए, बढ़ा नहीं पाए ज़्यादा। और वो साथ नहीं दिया उन्होंने, जो समाजवादी मेरे साथ जुड़े थे वो उसी में रहे, किसी ने साथ नहीं दिया हमें। उसमें लोगों ने साथ नहीं दिया, ये दर्द आपका है। आगे की क्या रणनीति है आपके चुनाव की? अब 2027 का चुनाव कांग्रेस में ही हैं हम, जब से कांग्रेस में ही हैं 12 से। अब आगे भी हम कांग्रेस में ही रह के हम काम कर रहे हैं। आगे हम टिकट के लिए अप्लाई करेंगे। पहले तो हमने नहीं करा था, 12 के बाद हमने नहीं अप्लाई करा था कि हम इतना बुरा हारे हैं तो अब हम नहीं मांगेंगे टिकट। हमने मांगा ही नहीं टिकट। अब जो खड़ा हुआ था उसके लिए हमने कन्विंसिंग करी थी, मगर उसने तो कुछ करा ही नहीं, किस क्षेत्र में गया ही नहीं। जो भी खड़ा हुआ था उसको तो बहुत ही बुरा वो उसने करा। जो हम तो सोच रहे थे 20,000 तो लाएगा ही वो, हमें 7,000 मिले थे तो उसको 2,000 मिले।
उसको 2000 मिले, तो 2027 के चुनाव में आप टिकट के लिए कोशिश कर रही, क्षेत्र में पकड़ किस तरह से बना रही हैं आप? मेरा बेटा ज़्यादा वहाँ रहता है, वो ज़्यादा काम करता है वहाँ रह के लोगों के लिए, तो हम बस महीने में एक आध बार ही जाते हैं, मीटिंग करते हैं। आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है, उसको किस तरह से आप याद करती हैं, किस तरह से मनाने की? हाँ, जैसे वो चाहते थे कि समाज एक हो, एकता हो, वो अब ख़राब होती चली जा रही है। वो उसका दुख है हमें बहुत, कि जैसे बड़े लीडरों ने, मेरी सास ने, वो सब जो चाहा था कि एकता बनी रहे, जो ये जो है सब सद्भावना बनी रहे समाज में। हम यहाँ, हमारे यहाँ इतने ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं, सब मिलजुल के रहें, यही बाबा साहब की ये सीख थी कि सब मिलजुल के रहें। वो अब ख़राब होता जा रहा है, उसको ठीक करना है बहुत। कौन ठीक करेगा? आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री तक साबरमती एक्सप्रेस जैसी मूवी देखने जाते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, लोग कटो बटो का नारा करते हैं, एक तरफ अली और बजरंग बली का नारा चलता है, तो कहीं ना कहीं संविधान इसकी इजाज़त देता है या नहीं देता है? ये तो बिल्कुल नहीं देता है इजाज़त इस तरह की। वो तो संविधान तो इसीलिए बना था कि सबको बराबर के अधिकार मिलें, सब जितना भी धर्म जाति सब को, सबको बराबर के अधिकार मिले। तो इस तरह के संविधान का अभी बहुत ही उसका दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है। उमर खालिद को देखिए कैसे बंद कर रखा है, उसकी क्या उसमें उसकी गलती थी? खाली वो JNU में खाली थोड़ा सा भाषण ही तो कर रहा था, उसको बंद कर रखा, अभी तक उसकी बेल नहीं कर रहे हैं। उमर खालिद को काफ़ी वक्त से बंद कर रखा है, उसको बेल नहीं मिल रही है। तमाम और ऐसे आरोपी हैं जिनको ज़मानत तुरंत मिल जाती है, उनकी बाकायदा फूल मालाओं से स्वागत होता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही हो रहा है अब इस समाज में आजकल। तो आपको क्या लगता है ये कैसे समाज बदलेगा, ये कैसे संविधान पे वापस लौटेगा? आपके हिसाब से संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, कैसे लौटेगा ये? कौन नेता ऐसा है जो इस संविधान को वापस उस प्लेटफॉर्म पे लाएगा या देश में परिस्थितियाँ ठीक कर सकता है? अभी अब ये परिवार तो लगा ही हुआ है, कांग्रेस का पूरा परिवार लगा हुआ है इस संविधान को बचाने में। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस कदर मेहनत कर रहे हैं, जुटे हुए हैं बहुत ज़्यादा संविधान के लिए, बचाने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसी तरह हम कांग्रेसी लोग भी उन्हीं के साथ बस लगे हुए हैं, करते रहेंगे इसके लिए। अभी कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा किया, 99 सीटें आई, हरियाणा और महाराष्ट्र बुरी तरह हार गए। राहुल गांधी का संविधान बचाओ अभियान नहीं चल पाया इन राज्यों में, क्या लगता है आपको? के लिए तो ठीक तरह वो नहीं कर, जैसे नेताओं को कन्विंस, अपने जो पार्टी के जो थे लीडर, वो सही तरह मैनेज नहीं हो सके, इस तरह कुछ हुआ है। यूपी में भी 9 सीटों में 7 सीटें भाजपा जीत गई, जबकि कांग्रेस नहीं लड़ रही थी, हालांकि सपा लड़ रही थी। हाँ, मगर ये कितने वो रील देख रहे हैं हम लोग, इतने वायरल हो रहे हैं रील, जहाँ पर है कि वोट डालने ही नहीं दे रहे हैं मुस्लिम्स को, वो जो है बैरिकेटिंग करे हुए हैं, वोट ही नहीं डालने दे रहे हैं। इस तरह का जहाँ मुस्लिम ही होना, जो क्षेत्र पकड़ जो है 60% जहाँ पर मुस्लिम हैं, जो उसको वोट ही नहीं डालने दे रहे हैं, और वो भी नहीं मुस्लिम जीत पा रहा है, क्योंकि उसको वोट ही मुस्लिम वोट ही। वहाँ तो जहाँ 60% की आप बात कर रहे हैं, वहाँ तो 12 मुस्लिम लड़ रहे थे, इकलौता हिंदू प्रत्याशी था, तो वहाँ कैसे मुस्लिम जीत जाता? तो वो आबादी ज़्यादा थी ना वहाँ मुस्लिम की। 12 प्रत्याशी भी मैदान में थे और सब मजबूत प्रत्याशी थे। हाँ, तो कोई तो मुस्लिम जीतना चाहिए था। तो आपके हिसाब से वहाँ पे कोई मुस्लिम जीतना डालने दे रहे थे, मुस्लिम्स को वोट नहीं डालने दे रहे थे। तो आपका दर्द ये है कि मुस्लिम्स को वोट नहीं डालने दे रहे थे। कांग्रेस ने कल रात में अपनी सभी कार्यकारिणियाँ भंग कर दी हैं। ये 30-35 साल में पहली बार कांग्रेस का ऐसा हुआ कि प्रदेश से लेकर ब्लॉक तक की कमेटियाँ भंग कर दी हैं। क्या वजह आपको लगती है? हाँ, तो नया आएगा तो और कुछ और अच्छा कर पाएंगे, नए सही है, जो नए कर पाएंगे कुछ और अच्छा। नहीं अभी तक यूपी में आ पा रहा है कुछ।
और कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे आप? बस सब लोग सद्भावना के साथ रहें, एक दूसरे के साथ मिलजुल के। जो बड़े लीडर यही चाहते थे, हिंदुस्तान जैसा चाहते थे वैसा बने। जैसे जवाहरलाल नेहरू, ये लोग सब लोग कितना, उन लोग ने किस तरह मेहनत करी है हिंदुस्तान को बनाने में। कुछ भी नहीं था यहाँ, अंग्रेज़ जब गए हैं यहाँ से सुई तक यहाँ बनती नहीं थी, फिर कितनी तरक्की करी। जवाहरलाल नेहरू ने कितने IIT खुलवाया और क्या क्या करवाया, क्या क्या सब कंपनियाँ और क्या क्या खुलवाया, वही बढ़ा है। अब इस तरह आगे बढ़ता रहे अगर कांग्रेस आए। अभी तो बस यही बुरा कर रहे हैं कि संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल, आपने सुना कि संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ये थी कुत्सिया बेगम एजाज़ रसूल की बहू बेगम इशरत रसूल। कुत्सिया एजाज़ रसूल संविधान सभा का 6 सदस्यीय जो कमेटी थी उसकी एक मेंबर थी। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।